चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। एक बार कलमा तैयबा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी आपने बेहतरीन गुलूकार शायर इस्लाम जो रामपुर से तशरीफ लाए हैं, इनका बेहतरीन अंदाज और लाजवाब कलाम आपने अच्छी आवाज में समाप्त किया। अब मैं भी थोड़ी देर खिदमत करूंगा आपकी। ये बात यकीनी है कि आप लोगों में आकर अच्छा लगता है। आपके सुनने और सुनाने का माहौल उम्दा है और अच्छा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और अहले कमेटी इनको भी अल्लाह ताला सलामत रखे और ज्यादा से ज्यादा दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ के उलमा का भी काम नजर आता है, इसलिए कि आप पे इस्लामी रंग नजर आता है और ये सब काम उलमा के जरिए ही होता है। दुआ है दिल की गहराइयों से कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के उलमा को इससे भी ज्यादा दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। बात यहाँ से बड़ी मोहब्बत के साथ शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। अब तक दुनिया वालों ने तलाशा कि 18,000 अक़साम की मखलूक़ात हैं। इन तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर ये इंसानी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। हालांकि आपसे ज्यादा ताकतवर भी मखलूक उसकी है, जैसे हाथी एक सूंड में गिरा देगा इंसान, है ना। वो असल में सूंड नहीं है, हम लोग सूंड कहते हैं, वो नाक है। अब इतना जसीम जानवर अल्लाह ने पैदा किया तो झुकना बड़ा मुश्किल काम था उसके लिए। ऊंचा भी था, गर्दन छोटी, तो उसकी नाक इतनी लंबी बना दी कि उससे खाने पीने का भी काम ले सके। शेर भी उसी ने पैदा किया। इतना ताकतवर है कि वो अगर चाहे तो एक सांस में समंदर पार कर सकता है। वो भी अल्लाह की मखलूक। मगर जितनी मखलूकात आप देखेंगे ताकतवर, वो 4 पैरों पे खड़ी। अब जब 4 पैरों पे खड़ा होगा तो सीना तान के खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया और ये एजाज बख्शा कि 2 पैरों पर खड़ा किया उसे, ताकि बातिल के सामने सीना तान के खड़ा हो। और इसी नस्ल इंसानी में अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत का सिलसिला शुरू फरमाया। दुनिया का पहला इंसान ही अल्लाह ताला ने नबी बनाया। 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल भेजे और ये सिलसिला भी हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता पर क्लोज कर दिया, यानी खत्म कर दिया।
अलबत्ता औलिया अल्लाह का सिलसिला आज भी जारी है और रहती दुनिया तक रहेगा। 40 साल पहले कयामत से खत्म हो जाएगा। इसी अल्लाह की मखलूक में जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं, इन्होंने इतने अजूबे किए दुनिया में, इतने अजूबे किए कि पूरी दुनिया के दानिश्वर अगर उस पर गौर करते हैं तो दांतों तले उंगली दबा जाते हैं। और पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है कि एक इंसान है और सामने अना सागर है। अपने एक खादिम के हाथ एक प्याला भेजता है, पूरा अना सागर उसमें समा जाता है। यार एक इंसान है और 12 बरस पहले डूबी हुई कश्ती पर ठोकर मारता है तो वो कश्ती किनारे पर मय दूल्हा के लग जाती है वही देखने में इंसान, मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने जलवे दिखाता रहता है कि देखो इन्हें तुम चलता फिरता भी देखोगे, उठता बैठता भी देखोगे, बोलते हुए भी देखोगे, मगर इनकी बोली में और दुनिया वालों की बोली में जमीन और आसमान से भी बड़ा फर्क होगा। और इन्हीं अल्लाह वालों के कारनामों ने जो एक वक्त ऐसा गुजरा कि दुनिया के अक्सर हिस्से पर कलमा पढ़ने वाले ही हुकूमत किया करते थे। इसी हिंदुस्तान पर, इसी भारतवर्ष पर 900 साल आपकी हुकूमत रही, तुर्काने तैमूरी की शक्ल में, और जलवे इतने कि आप ही के दौर में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनाया गया, दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर की गई, कुतुब मीनार तामीर की गई, किला बनाया गया। अच्छा एक बात बीच में जरा ये भी बता दें आपको कि 900 साल जब कोर्ट नहीं चलते थे, वकालत नहीं होती थी, अगर हमारा बादशाह उन 900 साल के पीरियड में एक भी बादशाह अगर थोड़ा सा पागल हो जाता तो सामने वाले का आखिर होता क्या? थोड़ा सा बिगड़ जाता तो इन चीखने वालों का वजूद खत्म हो गया होता है ना। ये 75 साल में पागल हो गए और इन्हें पता नहीं है कि इस दुनिया का पहिया घूम रहा है। वक्त फिर आया तो क्या होगा, मगर हम तुम्हें यकीन दिलाते हमारा जब भी वक्त आएगा तो अल्लाह के फजल से आएगा प्यार का ही वक्त। सुभान अल्लाह। आज जो ये हालात हैं आपके सामने फिलिस्तीन के, ये बड़े नागुजीर हैं, दिल बेचैन है। जो मीडिया, हालांकि ओरिजिनल मीडिया से नहीं आ रहा कुछ, हकीकत ये है कि इजराइल इस वक्त घुटने टेकने पे मजबूर है। बेशक बेशक। एक अल जजीरा चैनल है, उसमें पाबंदी लगा दी इन्होंने, अगर तुम सच्चे हो, बहादुर हो तो यार क्यों पाबंदी लगा रहे हो? तुम्हारा मीडिया भी दे रहा तो हमारे मीडिया को भी तो जरा इजाजत दे दो। मगर नहीं, घबराए हुए, उन्हें ये पता है, उन्हें ये मालूम है कि ये वही कौम है कि खजूरों की डंडियां लेके आई थी तो 1000 को घुटने टेकने पे मजबूर। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर,
मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तो अरब बिगड़ गए, वो डबल मुजरिम है। जितने मुजरिम हम आप हैं, आपसे डबल मुजरिम। समझो इस बात को। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम यानी कुरान मजीद उन्हीं की जबान में नाज़िल फरमाया। भाई जितनी जबानें बोली जाती हैं वो तो सबका खालिक तो अल्लाह ही ताला है। और उससे भी बड़ी बात ये कि अपना महबूब भी उन्हीं में पैदा किया, उन्हीं में भेजा। और उन्होंने न कुरान को अपना किबला माना और न मुस्तफा जाने रहमत के फरमान या अहदीस को अपना किबला माना। उन्होंने अमेरिका को अपना किबला मान लिया। कुछ लोग अरब ममालिक में से अमेरिका को अपना किबला मानने लगे और कुछ लंदन को मानने लगे, तो पिटाई होने लगी। जब जब उन्होंने कुरान को अपना किबला माना था तो क्या दुनिया वाले उनके सामने टिक पा रहे थे? बेशक बेशक। और अल्लाह ताला ने ये कहीं वादा नहीं किया है कि मैं अरबों को कामयाब रखूंगा। बेशक। न कुरान में है न मुस्तफा के फरमान में। बेशक। जब तक ये लोग अरब की हैसियत से इजराइल से लड़ते रहेंगे, पिटते रहेंगे। और जिस दिन गुलामे मुस्तफा बन के सामने आएंगे, बेशक, तो लिख लो मेरी बात, इंशाअल्लाह एक एक यहूदी मारा जाएगा और किबला अव्वल पर परचम इस्लाम लहरा के रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये गुलामे मुस्तफा बने तो अभी तो इनकी और पिटाई होगी। असल में है क्या, ये जो पूरा गुलशन है ना कायनात, अल्लाह का ही तो बनाया हुआ गुलशन है। भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया वालों ने थोड़ी बनाया, अल्लाह ने पैदा फरमाया। अमेरिका भी, लंदन और फ्रांस और जर्मनी भी, पूरी कायनात अल्लाह का बनाया हुआ गुलशन। उस पर वो उसको माली रखता है और कामयाब बना के रखता है कि जो उसके गुलशन में बनाव का काम करता रहता है। उसके यहाँ एक कानून में दफा है जिसका नाम है बनाव और बिगाड़। जब तक बनाव का काम किया लोगों ने, यहूदियों ने किया था, लगभग पूरी दुनिया पर हुकूमत की उन्होंने। और जब उन्होंने बिगाड़ का काम शुरू किया तो उन्हीं में से कुछ लोग अल्लाह ने पैदा किए जिन्हें आज ईसाई कहा जाता है। भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बनी इस्राइल में से हैं। तो ईसाइयों से पिटवाए, यहूदियों को इतना पिटवाया। ये तो अभी पिछली सदी की बात है। हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाल के मारा। बेशक बेशक। समझे? और उससे पहले बुख्ता नस्सर ने 6 करोड़ यहूदी मारे। बेशक। इनके बुढ़िया बुढ़ों को समंदर में फेंक गया और इनके जवान लड़की लड़कों को भेड़ और बकरियों की तरह बांध के ले गया और फिर बाजार में बिकवाया। इतना जलील किया। समझे? उन्हीं ईसाइयों ने। और जब ईसाई बिगड़े तो अल्लाह ताला ने अरबों में अपने महबूब को भेजा। और वो अरबी लोग जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, चढ़ने के लिए घोड़े नहीं थे, लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी, उन्होंने बनाव का काम शुरू किया
तो अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी कामयाबी नसीब फरमाई कि ईरान पे परचम इस्लाम, वाह बेशक, मिडिल ईस्ट पे परचम इस्लाम, बेशक, हिंदुस्तान में परचम इस्लाम और रूम में परचम इस्लाम लहराने का काम किया, इसलिए कि उन्होंने बनाव का काम किया। बेशक बेशक। अब इन अरबियों ने बिगाड़ का काम शुरू कर दिया। हैरत है, मंदिर बनवा दिया। जैसे मैं मंदिर का मुखालिफ नहीं हूं भाई, उनके पूजा स्थल बनाए वो, मगर यार मेरे घर में क्यों बनाए? है ना? आपके घर में क्यों बनाए? उन्होंने अरब में मंदिर बनाया, क्या जरूरत थी इस फितने की? क्या जरूरत थी इस काम की? तो जब इतने बिगड़ेंगे तो पिटाई होगी, है ना? मैं अभी ये कह रहा था बैठा हुआ बैठक में कि अल्लाह की किसी से दोस्ती नहीं है, क्योंकि वो तो बेनियाज है। अगर पूरी दुनिया भी उससे मुनरिफ हो जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा? पूरी दुनिया भी अगर कुफ्र कर बैठे तो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वो तो सबको जहन्नम में डाल दे, है ना? अल्लाह की दोस्ती अपने महबूब से है, अल्लाह की दोस्ती अपने दीन से है, जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है। उसका वादा है कि दीन जो है वो दीन इस्लाम है और वो मुझे पसंद है। जो इसे फॉलो करेगा मैं उसे दुनिया के हाथों कभी जलील नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक खास बात सुनो जरा, मन लगा के आपस में बात मत करो। जिस कौम ने भी कभी भी बिगाड़ का काम किया अल्लाह ने उस पर अज़ाब भेजा, तबाह कर दिया। जैसे कौम लूत तबाह हो गई, कौम हूद तबाह हो गई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पूरी की पूरी तबाह हो गई, जो कश्ती वाले वही बचे। मगर ये यहूदी आ रही है, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहूदी हैं कौन, ताकि आपको मालूमात हो। एक अल्लाह के खलील गुजरे हैं, उनका नामे नामी इसमें गिरामी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मुल्क शाम में रहते थे। मुल्क शाम में ये पूरा फिलिस्तीन भी आता था उस टाइम, जो आज फिलिस्तीन है। मुल्क के शाम से पहले इसी को कनान भी कहा जाता था। क्या नाम था इसका? कनान। अब तो कोई कनान मुल्क नहीं है ना, पहले था। उसमें से हिस्से बटे तो इसका नाम फिलिस्तीन रख दिया गया। तो वो इसी हिस्से में रहते थे। नाम था क्या उनका? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनकी पहली बीवी थी जनाबे सारा। आपके जीके में इजाफा करूं, दुनिया की उस दौर की सबसे खूबसूरत औरत थी। बेशक बेशक। उसकी वजह अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा का आधा हुस्न उन्हें अता फरमाया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलाद नहीं थी। आपने दूसरा निकाह फरमाया जनाबे हाजरा से, और जनाबे हाजरा से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया जिनका नाम इस्माइल रखा गया। बेशक। इस्माइल अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, ये इब्रानी जबान का लफ्ज है। इसके माने हैं इस्मा तू सुन, ईल मतलब खुदा। इब्रानी जबान में ईल किसे कहते? खुदा, अल्लाह। तो इस्माइल का मतलब हुआ अल्लाह तू मेरी सुन ले। नाम भी वही रख दिया। अब मुल्क के शाम में वो रहते थे। बच्चा जब किसी के घर में हो जाता है तो बच्चे से ज्यादा लगाव होता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज्यादा बच्चे की वजह से जनाबे हाजरा से मुलाकात करते थे
और जनाबे सारा को ये बात पसंद नहीं थी। औरत का मिजाज होता है कुछ। तो घर में फितना न पैदा हो, अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम इस अपने बच्चे को लो और अपनी बीवी को लो और यहां से लंबा सफर करो। निशानदेही कर दी, इन्हें वहां छोड़ के आओ जहां हम अपना घर बनाएंगे, जहां हम खानाए काबा की तामीर तुम्हारे जरिए कराएंगे। कुछ नहीं था, पहाड़ियां थी, चटियल मैदान। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें रात ही को हुक्म दिया कि सुबह को लंबा सफर करेंगे, अपने बेटे को तैयार कर लेना और तुम भी तैयार हो जाओ। तैयार हो गई, सुबह को सफर शुरू हो गया। एक ऊँटनी, उस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसी पे जनाबे हाजरा और उसी पे दूध पीते बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये सफर शुरू हुआ, मंजिल दर मंजिल, कूच दर कूच, नया दाना नया पानी इस्तेमाल करते हुए सफर बड़ा अलबेला सफर है। शाहनामा इस्लाम वालों ने उसे इस अंदाज में कहा है कि खुदा के हुक्म से मुरसल ने जब रखते सफर बांधा तो जनाबे हाजरा ने दोष पर लखते जिगर बांधा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदाई काफिला ये मुश्तमिल था 3 जानों पर, अरे मुअज़्ज़ज़ जिसको होना था जमीनों आसमानों पर। बेशक बेशक सुभान। ये वादी को बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, यही एक रोज दीने हक का मरकज बनने वाली थी। बेशक बेशक। और यही नन्हे से इस्माइल को लाकर बसाना था, यही अपनी जबीनों से खुदा का घर बसाना था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये यहां बस गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लौट गए। जब वह लौटे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना करम फिर फरमाया और जनाबे सारा को भी एक नरीना औलाद अता फरमाई। बेशक। उनका नाम रखा गया हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। उनके फिर बेटे हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। असल में नाम है उनका इसराइल। इसराइल भी इब्रानी ज़बान का लफ्ज़। ईल का मतलब मैं बता चुका हूं खुदा, और इसरा माने बंदा। इसे अरबी में तर्जमा करें तो अब्दुल्ला, खुदा का बंदा। इसराइल अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। अब याकूब इन्हें क्यों कहते हैं? वो ये इनकी पैदाइश सर की तरफ से नहीं बल्कि एड़ियों की तरफ से हुई थी। बच्चा सर की तरफ से पैदा होता है तो ये अकब से बना है। अकब कहते हैं पीछे वाले हिस्से, और आगे वाला हिस्सा कौन सा? सर का। इसलिए इनका लक़ब ही याकूब हो गया। और अल्लाह को ये इतना पसंद आया कि कुरान में इसी नाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को याद किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। फिर इनके 12 बेटे पैदा हुए। इनमें एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं और सबसे बड़े बेटे का नाम था यहूदा। क्या नाम था? यहूदा। उन्हीं के नाम पर इस कौम का नाम यहूदी पड़ गया। वैसे इसे बनी इसराइल कहा जाता है। तो उनकी कौम से अंबिया बहुत पैदा हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। जितने नबी आए सब बनी इसराइल के नबी हैं, और हजरत इस्माइल की औलाद में कोई नबी नहीं हुआ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा। मगर अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि उन्हें एक अता फरमाया और पूरी कायनात पे भारी अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इन्हें यहूदी इसलिए कहा जाता है और ये इतनी जालिम कौम है कि 12 नबियों की कातिल है। यहूदियों ने 12 नबी कत्ल किए, इतने जालिम है। कुरान में सबसे मखदूम कौम कहा गया है, मगर आज भी सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? इसमें बड़ी हिकमत है। आज भी ये हैं, कयामत के करीब 80% मारे जाएंगे और जो नरम दिल होंगे उनमें से वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। बेशक बेशक, मगर 80% मारे जाएंगे, है ना? तो इन्हें आज भी सरवाइव करके रखा अल्लाह ताला ने। उसके एक मिसाल से समझो। जैसे मैं कोई गलती कर दूंगा आपकी बस्ती में और बड़ी गलती हो, आप पंचायत बैठा लें। पंचायत में ये तय हो कि भाई मौलाना के 5 जूते लगेंगे। जूते मारेगा कौन? बोले यहाँ के सबसे बड़े बुजुर्ग आलिम दीन जूते मारेंगे। और जूते लग गए तो मैं ये बर्दाश्त करके अपनी जिंदगी गुजार दूंगा कि यार अपने बुजुर्ग नहीं तो मारे, बड़े तो मारते ही रहते हैं और अपनी कौम के बुजुर्ग हैं, आलिम दीन है। और आप अगर ये तय कर लो कि नहीं, अपने यहाँ के मेहतर को बुलाओ, भंगी को, उनसे जूते लगवाओ, उनसे जूते लगवाओ, तो मैं जिंदा रहता रहूंगा। इसलिए कि समाज में उसे सबसे निचला दर्जा दिया गया है, इसलिए उससे पिटना मुश्किल है। ये अरब ने जो किबला अपना माना है, अमेरिका को, जो ये दीन से भाग गए, सनीमा घर खुलवा दिए हैं, मुस्तफा जाने रहमत में गुलामी का पट्टा अपने गले से उतार दिया है। अल्लाह ताला सबसे घटिया कौम से इन्हें पिटवा के सबक दिलवाएगा कि देखो तुमने मेरे महबूब का दामन छोड़ा है, मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे ज्यादा दलील कौम से दलील कराया है। और जब दलील हो जाएंगे फिर होश में आएंगे तो फिर इन्हीं में हजरत इमाम मेहदी को पैदा किया जाएगा और हजरत ईसा आएंगे और फिर यहूदी को घेर घेर के मारा जाएगा और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाएगा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये फिलिस्तीन, अब चीख लें हम लोग के मेरा फिलिस्तीन, मेरा बुखारा, मेरा समरकंद, मेरा ताशकंद, चीखते रहो मगर तस्बीह तो तुमने ही तोड़ी है। दाने तो तुम्ही ने बखेरे हैं, तस्बीह ही तोड़ने में उनका भी हाथ है, जो आज कह रहे हैं कि दाने बिखर गए। अगर तुमने तस्बीह न तोड़ी होती, तुमने मजबूती से मुस्तफा जाने रहमत का दामने पाक थामा होता, तो तुम्हारे परचम को कौन झुकाता? मैंने एक रिवायत पढ़ी, अपने आका पूरी कायनात के दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत अबू हुरैरा को तलब फरमाया। सहाबी रसूल है, बुखारी और मुस्लिम में बहुत हदीस है उनसे मरवी। उन्हें बुलाया और बुला के इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ जरा मदीने की गलियों में ऐलान करो कि आज हम मस्जिद नबी में खुतबा देंगे, तकरीर करेंगे। इस बीच हजरत अबू हुरैरा का अंदाज भी बड़ा अनोखा। सरकार की नाले ने पाक उठाई एक जूती, उसे घुमाते जाते और मदीने की गलियों में ऐलान करते जाते कि सरकार फला वक्त खुतबा देने वाले मस्जिद नबी। लोग सुनते और दीवानगी के साथ मस्जिद नबी की तरफ दौड़ते। सफे बदल गए।
खामोशी से सरकार की गुफ्तगू सुनना लोगों ने शुरू कर दी। अब लोग जो पीछे से आए थे ना, वो कोशिश कर रहे थे कि हम भी आगे चले और अगली सब में बैठे। अब जाहिर बात है कि जब कोई आगे आएगा तो सर कूद के आना पड़ेगा या इधर उधर हटा के आना पड़ेगा। सरकार ने ये देखा कि थोड़ी अफरा तफरी हो रही है तो इरशाद फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए। एक साहबी ऐसे थे, वो मदीने के किनारे पर रहते थे, देर से हो गई थी आने में। जब सरकार फरमा रहे थे जो जहां है वहीं बैठ जाए, वो मस्जिद नबी के दरवाजे पर थे, वहीं बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की तकरीर मुकम्मल हो गई, दुआ हो गई, लोगों को जाने की इजाजत मिल गई, लोग जाने लगे। मगर एक शख्स है के दरवाजे बैठे मस्जिद नबी, जो गुजर रहा था वो कह रहा था भाई उठो चलो, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम। मगर वो टस से मस नहीं हो रहे, गर्दन झुकाए हुए अल्लाह अल्लाह कर। हजरत उमर आ गए, बोले भाई कैसे बैठे, उठो। तो अब अर्ज किया, उमर मैं जानता हूं तुम्हारा मिजाज गर्म है, तुम्हारा खून गर्म है, तुम्हारे मिजाज में सख्ती है, मगर उठूंगा तुम्हारे कहने से भी नहीं। बेशक बेशक। बोले वजह, बोले जिस आवाज को सुन के बैठा हूं मुझे वही आवाज उठा सकती है, पूरी दुनिया मिलके भी मुझे यहाँ से नहीं उठा सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर मुस्कुराए, वापस हुए, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, वो फला साहब ही है ना जो किनारे पर रहते हैं मस्जिद वो मदीने शरीफ के, वो बैठे दरवाजे पे, बोले उठा देते। बोले मैंने कोई अकेले ने उठाया, जो गुजरा उसने कोशिश की। बोले तुमसे क्या बोले? बोले मुझसे बोले कि उठूंगा जभी कि जब जिस आवाज को सुन के बैठा हूं कोई आवाज मुझे सुनने को मिलेगी। सरकार तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाया खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। पूछा सरकार ने कि तुम भाई बैठे थे तो उठ क्यों नहीं रहे थे? बोले सरकार मैं दूर से आया था, देर हो गई थी, जब आप इरशाद फरमा रहे थे जो जहां है वहीं बैठ जाए, तो मैं यही था, मेरी हिम्मत थी कि मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं कैसे कदम उठाता, आपका हुक्म सुना यही बैठ गया। अब ये लोग मुझे उठा रहे थे, ये मुझे कैसे उठा देते? मैं तो जिस आवाज को सुन के बैठा था उसी आवाज को सुन के खड़ा हुआ था और उसी आवाज को सुन के खड़ा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया उमर सुनो, जो यहाँ मौजूद है वो सब सुनो, जो मौजूद नहीं है उन तक ये मेरी बात पहुंचा दो। जब तक मेरे सहाबी जैसा जज्बाए अताअत और फर्मा बरदारी तुम्हारे दिल में रहेगा, तुम्हारे परचम को कोई झुका नहीं सकेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस दिन ये जज्बा निकल जाएगा तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। बेशक। इसका मतलब जज्बा निकल गया है, इसका मतलब नमाजों से भाग गए हो, इसका मतलब दीन से दूरी बनी है। और नौजवानों तुमसे तो गुजारिश करके जाना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहुत जरूरत है। जिस दिन तुम मस्जिदों की सफे आबाद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को आबाद कर देगा और यहीं एड़ियां निकली जाएंगी और यहीं से एक लश्कर निकलेगा और इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस में जाके परचम इस्लाम लहराएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहब बुलंदशहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये बात मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि एक ऐसी जंग होगी जिसे अल-मलहमतुल उज़्मा के नाम से याद किया जाएगा। उज़्मा मतलब बड़ा, मलहमा मतलब गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देना। ऐसी जंग के गोश्त के लोथड़े उड़ा दिए जाएंगे
और होगी कहां? यही फिलिस्तीन पे बैतुल मुकद्दस की बुनियाद पे होगी जंग। पूरा अरब मिलके लड़ेगा और यहूदी हरा देगा। हदीस शरीफ में ये भी है कि अगर किसी अरब के 1000 लड़के होंगे किसी अरबी इंसान तो 999 मारे जाएंगे। इसलिए कि वो इसलिए लड़ रहे होंगे हम अरबी हैं और मारे जाएंगे और पूरा अरब लाशों से पड़ जाएगा। और सिर्फ वही परिंदे जमीन को उतरेंगे जो गोश्त खो रहे हैं। निजाफत पसंद परिंदे जमीन पर नहीं उतरेंगे। एक परिंदा ऐसा होगा जो गोश्त नहीं खा रहा होगा और दिल करेगा कि जमीन की दुनिया भी देखें, पेड़ों पर कब तक बैठे रहे। वो उड़ेगा, उड़ता चला जाएगा, उड़ता चला जाएगा। जमीन पे लाशें पड़ी होंगी, कोई जगह नहीं मिलेगी। ये आलम होगा कि उसके बाजू शल हो जाएंगे, थक के गश खा के गिरेगा तो वो भी लाश। ऐसी जंग होगी, समझे? अभी तो इनको सबक सिखाना है इंशाअल्लाह। उसके बाद जब ये होश में आएंगे कि यार ये रास्ता तो गलत था, जिस रास्ते से हम गए रास्ता तो वही अच्छा था जो हजरत अबू बकर का रास्ता था। वाह सुभान अल्लाह। फारूक आदम का रास्ता था, उस्मान ज़ुन्नूरैन का रास्ता था, हैदर कर्रार का रास्ता था और करबला वाले हुसैन का जो रास्ता था उसी रास्ते पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बर्गर में दम नहीं है, इसका मतलब चाउमीन में ताकत नहीं है, इसका मतलब काजू पिस्ताओ बादाम में कुछ नहीं रखा है, इसका मतलब केलाओ सेबो अंगूर में दम नहीं है, इसका मतलब आपके चिकन में दम नहीं है, मटन में दम नहीं है। अगर यही बात है तो हैदर कर्रार हैं, 3 दिन से घर में खाना नहीं बना है, हाथ में 40 किलो की तलवार है और सामने बाबे खैबर है, इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और बाबे खैबर उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब ये है कि ताकत की याद खुदा में है, ताकत भी गुलामी मुस्तफा में है, ताकत भी कुरान की तिलावत में है, ताकत भी 5 वक्ता नमाजों में है, ताकत भी अल्लाह को याद करने में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो तोड़ रहे थे, अखरोट नहीं टूट रहा था। किसी ने कहा साहब ये तो अखरोट है, वो बाबे खैबर, तो आपने उखाड़ दिया। तो आपने इरशाद फरमाया कोई दूसरा अगर खैबर हो तो ले आ, फिर उखाड़ दो। वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले फिर ये अखरोट, बोले यार अखरोट पे हाथ की ताकत इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब कोई खैबर सामने आएगा तो फिर गुलामी मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर खुदा की याद का इस्तेमाल किया जाएगा। वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो जो मैं कह रहा था ना, इंशाअल्लाह हो सकता है कोरो कुनिया से कुछ दीवाने उठे। जी बेशक। ये सरकार की हदीस है। सरकार के जमाने में इस यरूशलेम को इलिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इलिया। नाम इसके बदलते रहे, है ना? सरकार के जमाने के बाद में ऐसे यरूशलेम कहा जाने लगा। उससे पहले से इलिया कहते थे। सरकार ने फरमाया मेरे मुल्क के पूरब से नौजवानों की फौज उठेगी, काले झंडे उनके हाथ में होंगे और दुनिया का कोई हथियार उन पर कामयाब नहीं होगा। वो अल्लाह का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते चले आएंगे और इस इलिया पे परचम इस्लाम लहरा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो यार पूरब में ईरान है, ईरान वालों पर तो भरोसा नहीं है ना? फिर अफगानिस्तान है, उनमें तो दम है।
दो सुप्रीम पावरों को रौंद चुके जी जी है ना, और ऐसा रौंदा है अमेरिका तो हाथ जोड़ के भागा। बेशक बेशक और कितने 2.5 करोड़ और लड़ते हुए जमाना हो गया 20 साल तो यही लड़ा अमेरिका। पहले वो लड़ लिया था, क्या नाम था उसका, रूस कहोगे तो अरे रूस तो ये अब हुआ, उस वक्त तो सोवियत संघ था, है ना, दुनिया की बहुत बड़ी पावर था। 20 साल वो लड़ा, उसे भी बड़ा दम था। 20 साल बाद वो भी भागा और दुम दबा के भागा, तो लोगों ने कहा अमेरिका की मदद से भाग गया। लोगों ने क्या कहा, बोले अमेरिका की मदद थी तालिबान के साथ, इसलिए रूस हार गया, इसलिए सोवियत संघ हार गया। अल्लाह ने अपने जलवे दिखाने के लिए कुछ दिन बाद अमेरिका को भेज दिया, उनको जा तू भी ताकत देख ले अपनी। वो भी आया 20 साल बाद, वो भी घुटने टेक के बोला, बोले भैया तुमसे तो भाई लड़ना बहुत मुश्किल काम है, हम जा रहे हैं। कतर में मुज़ाकरात हुए उनसे, कतर में, तो ये कहा अमेरिका वालों ने कि भाई हम जा रहे हैं, मगर हमारी एक बात मान लो, हमें 2 अड्डे दे दो, एक काबुल का दे दो और एक कंधार का दे दो। बोले लिख लो, दे दिए, मगर उसके बदले में 2 अड्डे अमेरिका के तुम्हें हमें देना पड़ेंगे। बोले कौन कौन से, बोले एक वाशिंगटन का, एक न्यूयॉर्क का। बोले यार ये कैसे हो सकता, तो बोले भाई ये कैसे हो सकता, तुम्हारे बाप का मुल्क है ये, हमको तुम्हें कह रहे हैं कि चले जाओ, लड़ते रहो क़यामत तक लड़ेंगे, मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देंगे। हम गुलामे मुस्तफा हैं, हम ना अमेरिका से डरते हैं ना हम रूस से डरते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, कुरान में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन बन के रहोगे, हम तुम्हारा सर दुनिया के सामने कभी झुकने नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो डॉक्टर इकबाल साहब थे ना, डॉक्टर इकबाल साहब अपने अल्लामा इकबाल जिन्हें कहा जाता है, इनके बेटे जावेद इकबाल अभी वो गए थे इनकी हुकूमत देखने के लिए, 8 दिन रह के आए। 8 दिन के बाद जब वो पाकिस्तान आए तो मीडिया ने घेर लिया, मीडिया को तो मसला चाहिए, मीडिया ने घेर लिया। बोले क्या देखा, बोले यार जो देखा होगा वो देखा है हमने, ज्यादा तुम चक्कर मत पड़ो। बोले यार कुछ तो बताओ। बोले क्या बताओ, बोले जो देख के आए वो बताओ। बोले जो मैं देख के आया हूँ सिर्फ इतना सुन लो और कल को अखबार में छाप देना, चैनलों पे दिखा देना कि अगर तालिबानी जैसी हुकूमतें 56 मुल्कों में से सिर्फ 10 मुल्कों में हो जाए तो फिर पूरी दुनिया इस्लाम के तूफान को रोक नहीं पाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बोले वो कैसे, बोले वो ऐसे, मैंने एक हुकूमत के वजीर से पूछा कि तुम कभी हुकूमत में नहीं थे, बोले नहीं थे। बोले आज हो, बोले आज है। बोले जब जैसा लगता था अब कैसा लगता है, बोले जैसा जब लगता था ऐसे अब लगता। बेशक है? बोले आज भी 2 वक्त रोटी वो भी जो की मिल जाती है खा लेते हैं, नहीं मिलती है तो खुदा का शुक्र अदा करते रहते हैं। बेशक बेशक। और कल भी जब पहाड़ों की खो में रहते थे और दुश्मनों से मुकाबला करते थे तब भी रोटी मिली जाती थी। रही मौत की बात तो मौत अब बिस्तर पे आ जाएगी, हुकूमत रहेगी तो कल मैदान कारजार में आ जाती। इससे अच्छी मौत वो है जो हक की सरबलंदी के लिए आ जाए। बिस्तर पे मरना मोमिन के लिए कमाल नहीं है, मोमिन के लिए कमाल ये है कि कुरान की अजमत के लिए, मस्जिद के मीनारे के लिए, मुस्तफा जान रहमत की आन शान के लिए मैदान कारजार में मरना।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंजाम क्या होगा हमास का मुझे पता नहीं भाई, हम और तुम तो मानेंगे। और कुल 5000 बेशक। वो कितने 80 लाख। और इजराइल का हर बंदा फौजी है, हर बंदा। लड़के को 3 साल और लड़की को 2 साल कंपलसरी, इंटर के बाद मिलिट्री में रहना हर हाल में, लंबा हो या मोटा, पतला हो या ठीक ना, रहेगा जरूर। इसका मतलब ट्रेनिंग है हर एक की है? तो इसका मतलब 85 लाख 1 करोड़ भी नहीं है, 1.25 करोड़ तो पूरी दुनिया में है। यहूदी 1.25 करोड़ पूरी दुनिया में है। दिल्ली की आबादी है ना। तो 85 लाख फौजियों से मुकाबला कितनों ने करा? 5000। वाह बेशक। और अबाबील बन के करा। वाह बेशक बेशक। मोटरसाइकिल के इंजन से उन्होंने ऐसा कोई यंत्र बना लिया कि ऊपर उड़ गए और उसके मुल्क में उतर गए। ये साबित कर दिया उन्होंने कि तेरे रडार की क्या हैसियत है, तेरे तकनीक की क्या हैसियत है, तेरे मुसाद की क्या हैसियत है, तेरे इल्मुनाती की क्या हैसियत है। हैसियतें जितनी भी हैं वो गुलामाने मुस्तफा के लिए हैं। इज्जतें जितनी हैं वो सब मुस्तफा जाने रहमत के दिए। वाह बेशक, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह। और दांत खट्टे कर दिए अब तक तो, अब आगे अल्लाह वाले बेशक। जैसे दुआई कर ले कि अल्लाह ताला उन मुजाहिदों को और हौसले अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मौत तो एक दिन आने ही है। जी बेशक। अच्छा ये बताओ, हजरत इमाम हुसैन अगर करबला में शहीद नहीं होते तो आज होते? जी नहीं। भाई इतनी उम्र किसकी हो रही है? जी जी हैं? नहीं होते ना, मौत तो आती है ना, मगर वो करबला में आ गई, इस्लाम बचाने के लिए आ गई, दीन बचाने के लिए आ गई, शान मुस्तफा बढ़ाने के लिए आ गई, आपकी सरबलंदी के लिए आ गई। इसका मतलब काम बोलता है, नाम कहीं नहीं बोलता है। नाम तो बाद में होता है, पहले काम किया जाता है। करबला में काम किया गया था तो हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे। आज फिलिस्तीन में काम हुआ है तो इंशाअल्लाह हम्मास आज भी जिंदा है, उसके दीवाने कल भी। वाह बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो वो काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? पूरी रात मोबाइल पर जी 2 बजे से पहले सोनी रात जी। है मोबाइल। मैं तो हैरत में हूं कि यार पूरी रात मोबाइल पे क्या क्या खेलता रहता है। पबजी खेल रहा है, सुना वो तो बहुत बुरा गया, सुना लोग मर गए उस पबजी के चक्कर में। जी जी देखो, अगर आप चाहो तो इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें तो तकरीर भी आती है जी बेशक। इसमें तो नाते मुस्तफा भी होगी, इसमें तो कुरान की तिलावत भी होगी। बेशक बेशक। आप चाहो तो कुरान की तिलावत सुन सकते हो, आप चाहो तो नाते मुस्तफा सुन सकते हो, आप चाहो तो अपने उलमा की तकरीर भी बेशक बेशक सुन सकते हो। मगर आंखें चार करने के चक्कर में नौजवानों, ये जवानी बहुत दूर तक नहीं चलती, बहुत दिन तक नहीं चलती। जी 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 बेशक। एक दिन हम जैसे बुढ़ा होना पड़ेगा। बसंत के दिन खत्म होंगे, हुस्न का हुक्का बुझेगा, बेशक है ना, एक दिन बुझ जाएगा। और एक दिन वो भी आएगा तो उठा लो, है ना। तो
तो हम ये चाहते हैं कि मौत तो कभी भी आ सकती है। अगर पबजी खेलते हुए आ गई तो गलत और फोश मूवीज देखते हुए आ गई तो अंजाम फिर मुझे लगता अच्छा नहीं। और कुरान सुनते हुए आई तो दावा कर रहा हूँ अंजाम अच्छा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर होता है। बेशक जैसी नियत होती है ऐसे ही अमाल। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो हमारे नौजवानों में वबा है कि अपने ही मोहल्ले की बहन बेटियों पर गलत गलत, क्या ये नहीं हो रहा है? क्या ये पैगाम इस्लाम का है? जी नहीं है ना। इस्लाम का पैगाम तो ये है कि नजरें झुका के चलो, जमीन पे देख के चलो, है ना। और ये ख्याल बना के चलो कि ये सामने घर में जो रहती है ये मेरी बहन है। और वो उस घर का जब चले तो उसके जहन में भी ये बात हो कि सामने वाली जो बेटी है ये भी मेरी बेटी है ना। यही पैगाम है इस्लाम का। वो हमने तारीख में पढ़ा है कि वो जब वो ईरानी आए ना, ईरानी कि भाई मुसलमानों को घेर लो, मार लो, कूट लो, बहुत ताकतवर थे, खूनी हाथी लेके आए, बड़ी फौज लेके आए, बड़े जोम के साथ आए, बोले मार लेंगे, इन्हें कूट लेंगे, ये बड़े उछल रहे हैं मुसलमान। मगर उन पगलों को क्या पता था कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदादन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। और ये भी सोच रहे हैं, इजराइल भी सोच रहा है कि इन्हें मिटा देंगे। इन पगलों को कोई जाके ये बताया जब करबला में हमें यजीद नहीं मिटा सका, बद्र में अबू जहल नहीं मिटा सका, ओहद में बड़े बड़े सूरमा नहीं मिटा सके, तो इंशाअल्लाह इजराइल में भी हमें ये मिटा नहीं पाएगा। ये सोच रहे ख्याल है इनका। और ये ख्याल तो हमेशा दुनियादारों का रहा है। हमें मिटाने वाले मिट गए मगर इस्लाम कभी भी नहीं मिटा है और नहीं मिटा ना। लोगों को कलमा पढ़ने की तादाद तो अभी बढ़ी रही है। मैं बात एक और बताऊंगा आपको। पिछले गुजरे हुए 50 साल पे जायजा लो, बुजुर्ग लोग बैठे जो गुजर गए 50 साल। मेरा अपना पूरा तजर्बा है इस बात पर। मैंने पूछ लिया लोगों से कि अगर किसी का मन करा कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, मजहब बदलना चाहा जिसने, तो उसने अगर कोई मजहब कबूल किया है तो किया मजहब इस्लामी कबूल किया। मजहब इस्लाम। वो पिछले रमजान में सबरीमाला ने कलमा पढ़ लिया। साउथ इंडियन हायर एजुकेटेड 45 साल की उम्र की औरत कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। फिर चली गई उम्रे पे, अल्लाह के घर को गवाह बनाया, बोले तुम भी गवाह हो जा, तेरे सामने पढ़ रही हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सरकार के रोजे की जाली पे देखी, वहां भी गिड़गड़ा के बोली, सरकार कल मैदान महशर में मेरा ख्याल रखना। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब हिंदुस्तान में आई तो किसी ने कहा मार दी जाओगी, बोले मुझे कैसे मारता। अरे बोले जने कितने मार दिए, तुम तो बेइज्जती क्या हो। अरे बोले वो पगले हैं, मेरा जिस्म ही तो मार देंगे, मैं रूह तो मदीने में मोहम्मद अरबी पे कुर्बान कर दूंगा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। क्या मिटा देंगे, अगर रोक सको तो रोक लो। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस या गौस या रसूल
या रसूल या रसूल, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब बहुत सारी बातें न कहकर आपको न ज्यादा थकाकर मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि अब यहाँ कुछ ऐसा माहौल बनाइए जिस माहौल से इस्लामी रंग पैदा हो। बेशक। नौजवानों से गुजारिश है कि 10 ऐसे नौजवान तैयार हो जाएं जो अपनी मस्जिद के इमाम साहब से ये गुजारिश करें अदब के साथ कि इमाम साहब जब आप रहें यहाँ तो ईशा की नमाज के बाद 15 मिनट हमें अपने कीमती 15 मिनट अता फरमाएं। उसमें क्या करना है? इमाम साहब आपको 5 मिनट में 2 मसले बताएं। जैसे पाकी नापाकी से शुरू करें। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं, बता दें। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और सारे बदन पे पानी बहाना। और जब दूसरे दिन नौजवान आए तो उनमें से एक एक करके पूछ ले, कभी इससे पूछ ले, कभी उससे पूछ ले, कभी 3 फर्ज बताए थे, याद है? याद हो गए। और जब सबक याद होने लगता है ना फिर मजा आने लगता है। है ना? फिर दूसरे दिन जब वो 3 फर्ज याद हो जाए तो फिर उसकी सुन्नतें बताएं। है ना? 2 सुन्नतें बता दे, कल को पूछ ले। फिर वुजू पे आ जाए, फिर नमाज पे आ जाए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दीन सिखाना शुरू करें। 5 मिनट और 10 मिनट में अपनी तारीख का एक वाकया सुना दें किताब में से। मुस्तनद कभी फला किताब से सुना रहा हूं। और ये 10 नौजवान ये कोशिश करें कि इंशाअल्लाह आने वाले 10 दिन में हम में का हर एक 10 नौजवान तैयार हो करेगा। और हर हफ्ते 10 रुपये इमाम साहब को देगा। वो पैसे इमाम साहब के नहीं होंगे, वो एक कोष तैयार किया जाएगा, एक बैलेंस तैयार किया जाएगा। वो किस लिए होगा? वो इसलिए होगा कि आपकी बस्ती में कोई औरत बेवा हो गई है, उसकी बेटी जवान हो गई है, कल उसके निकाह में खर्च किया जाएगा। बेशक बेशक बेशक। है ना? कोई ऐसा घर है कि जिस घर में रात को कड़ाके की सर्दी में फटे हुए कंबल में एक माँ अपने बच्चों को लेकर पूरी सारी रात सुकड़ी पड़ी रहती है, उसके घर में लिहाज भेजा जाएगा। है ना? और जो पैसा बचेगा इंशाअल्लाह उसे दीनी तालीम पर खर्च किया जाएगा। बेशक बेशक। आज से 5 साल पहले गुजरात में एक कमेटी ऐसी बनाई आया था, मैं 10 ही लड़कों से शुरू किया था। आज उस कमेटी में अल्लाह के फजल से 20,000 जवान हैं। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने? 20,000। अभी 2-3 महीने पहले मेरे पास फोन आया था, बोले हजरत 5 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए। बोलो क्या करें? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? मैंने ऐसा करो, उस दंगे में जो परेशान हाल हो गए थे, जिनका कोई सहारा नहीं है, औरतें हैं, उन्हें बुलाओ और एक बड़ा प्रोग्राम करो, मौजूद लोग इकट्ठे करो और उन्हें सिलाई मशीन मई पायदान की दे। उन्होंने ये प्रोग्राम करा। अब लोगों को मैं ये बात पता चली, लोगों को पता चला तो लोग जो दीन की राह में खर्च करना चाहते हैं वो उनके पास पैसे पहुंचाते हैं बगैर मांगे। तो मैंने कहा, बोले यार मशीनों से मौसा खर्च थोड़ी हो जाए, पैसा तो बहुत है। तो मैंने कहा बेवाओं की बेटियों की शादी कराओ, बोले उसमें भी खर्च नहीं हो पाएंगे। मन को जहेज की मारा मारी, जहेज नहीं चलता, ये तो अपने यहाँ मुसीबत है, अपने यहाँ आफत है।
जहेज की तो मैंने कहा ऐसा करो, अब IAS, IPS, PCS, PCS जे की फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग खोलो, ताकि समाज में अपना इंजीनियर भी हो, अपना DM भी हो, अपना SSB भी हो। ये तैयारी करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब भाई अपने पास दमी नहीं होगा तो तैयारी कैसे होगी? अब तुम कहोगे भाई शकील भाई से 50,000 रुपए चंदा ले लो, एक बार दे देंगे, दोबारा तो आपको देख कर भाग जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा करके बहुत किया जा सकता है ना, थोड़ा थोड़ा करके बहुत किया जा सकता है। तो 10 नौजवान तैयार होंगे इस मस्जिद के लिए, जो इशा की नमाज पढ़े और इशा की नमाज के बाद 15 मिनट अपने इमाम साहब से गुजारिश करके अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए वो खर्च करते हैं। ऐसे 10 नौजवान तैयार हो जाते हैं। अरे आप थोड़े ही ये नौजवान तो कर नहीं ला रहे, हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। देखो, काम किए हुए बगैर कभी भी काम नहीं, और जब करने निकलोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब जैसे फिलिस्तीन वालों के लिए दिल्ली में जमाते इस्लामी की एक विंग ने 5 अरब रुपये का माल भेजा उनकी मदद के लिए। हम कहां से भेज दें? हमारे पास कोई तकलीफ ना, हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं। ऐसे 10 सरकारी MBBS डॉक्टरों को मैं जानता हूं कि जो 1 महीने की तनख्वाह उस तंजीम में देते हैं। कहीं कोई आपदा आ जाए, कहीं कोई मुसीबत आ जाए, फौरन खड़े होते हैं वो लोग। उनके पास है, उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, हम तो जलसे में पैसे लुटाएंगे साहब, है ना। हम तो नारे लगाएंगे साहब, खाली नारों से कभी भी कुछ नहीं होगा, खाली जलसे कराने से कभी भी कुछ नहीं होगा। जब जमीन से जुड़ के काम करोगे तो इंशाअल्लाह काम बेशक सुभान अल्लाह। जमीन से जुड़ के काम हुआ, ऐसे इस्लाम फैल गया। मक्के से निकला मदीने पहुंचा, मदीने से निकला तो चलते चलते चीन तक पहुंचा, जापान तक पहुंचा। कोई ऐसा मुल्क बताओ जहां तक इस्लाम न पहुंचा हो। अरे पूरी दुनिया में आ गया, वाया कुआं तक पहुंच गया, ऐसे ऐसे अंदर गांवों में पहुंच गया कि जब आज भी रोड नहीं है, रास्ते सलामत नहीं है, वहां तक इस्लाम पहुंच गया। नारों से नहीं पहुंचा, कसम परवरदिगार की, जमीन से जुड़े हुए लोगों ने पहुंचाया, इस्लाम से जुड़े हुए लोगों ने पहुंचाया। बेशक सुभान अल्लाह। तो यही एड़िया रखो और यही चश्मे जारी करो। और जब यहीं से चश्मे जारी होंगे तो इंशाअल्लाह यहूदियों से भी हम ही निपटेंगे और ईसाइयों से भी हम ही निपटेंगे। ये ईसाई तो बेचारे सब कलमा पढ़ लेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना तो ये तो पढ़ लेंगे कलमा, ये सब मुसलमान। अच्छा, कुरान ने इन्हें छोटा दुश्मन भी कहा है, हालांकि जंगें सब इनसे ही हुई है हमारी, मगर है उसूलों के आदमी यारी। इनके पास उसूल हैं, इनके पास ज़ाब्ते हैं, इनके पास कानून है, मगर ये यहूदी तो इतना गद्दार है, इतना गद्दार है कि जब तक एक भी यहूदी दुनिया में रहेगा, दुनिया में अमन नहीं आ सकता। तो इंशाल्लाह निपटेंगे इनसे। अभी तो दुआओं के जरिए निपट ले, यूं कि अपने पास दुआओं के अलावा कुछ और रखा हुआ तो है नहीं। यूं कि यहाँ हुकूमत नहीं जाने देगी। इन तालिबानियों ने ईरान से कहा कि भी हमें रास्ता दे दो, हम ले रहे हैं। अच्छा, ये निमट लेंगे, ये अगर चले गए तो निमट लेंगे, मगर ईरान डर हुआ है कि बोले इन्हें घर दिखा दिया तो कहीं अपने अपना, अभी तो ये इजराइल से निपटेंगे, कहीं फिर हमसे ना निपटेंगे। तो इसलिए वो रास्ता नहीं दिखा रहा, तो वो बात पूरी नहीं हुई।
सरकार ने फरमाया मेरे मुल्क के पूरब से नौजवानों की फौज उठेगी और इलिया पे परचम इस्लाम लहराएगी। तो पहले तो ईरान पे मैंने कहा भरोसा नहीं है, फिर अफगानिस्तान है, इन पे भरोसा है, फिर वही पाकिस्तान है, फिर हिंदुस्तान है। यार हमको पीछे किसी से वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह हम भी तैयार हैं। सुभान अल्लाह। मगर वो वक्त अपने दौर में नहीं आएगा, अपना निकल लिए होंगे, मगर नस्लों को तैयार करके जाएंगे तभी तो निपटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्लों को तैयार, उनको कुछ देख के आता है, कुछ सुन के आता है। देख के ऐसे आता है कि जुमे में ये बच्चा पहुंच जाता है, जोर में नहीं जाता, असर में नहीं जाता, मगरिब में नहीं जाता है, शाम में नहीं जाता, फजर में नहीं आता है, और जुमे में और ईद में जरा सज धज के पहुंचता है। क्यों? इसलिए कि वो पैदा होते ही देख रहा है कि अब्बा जुमे के दिन जाते हैं, जरा सज धज के भाई ईद में भी जरा सज धज के नए कपड़े पहन के इत्र लगा के जाते हैं। तो देखो जुमे में हाउसफुल, ईद में हाउसफुल, जोहर में गायब। तो ये सब देख के तो आया। अगर जोहर में भी हाउसफुल रहेगा तो इंशाअल्लाह ये आने वाली नस्लें भी जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में जाएंगी। तो उसके लिए तैयारी करो भाई। बड़े पीर साहब की महफिल है, उनका जिक्र तो जरूरी है। 2-3 मिनट उनका जिक्र भी कर ले। वो पीरों के पीर हैं, वो मीरों के मीर हैं, वो रोशन ज़मीर हैं। मगर यार एक बात तो मैंने भी जिक्र करा, मैं समझ में नहीं आ रही। बड़े बड़े वली गुजरे, मर्तबे में तो किसी सहाबी का उनके पैरों से लगने वाली धूल का मुकाबला नहीं कर सकते गौसे आज़म। ताबईन से भी नहीं, तबे ताबईन से भी नहीं। मगर यार जितना चर्चा पूरी कायनात में गौसे आज़म का है, औलिया अल्लाह में है का चर्चा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा ही नहीं है कि हिंदुस्तान में अभी एक हमारे दोस्त समरकंद गए, बुखारा गए, उज्बेकिस्तान गए, ताशकंद गए, अभी परसों लौट के आए हैं। मैंने पूछा भाई अपने बड़े पीर साहब का क्या हाल है वहाँ? और बोले इस महीने में वहाँ भी गौसे आज़म के जलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अपने ख्वाजा साहब है, हिंदुस्तान में चर्चा है, और वो तो हिंदुस्तानी में तो है। इमाम बुखारी है, बुखारा में मज़ार पाक है, चर्चा में है। ख्वाजा साहब को हिंदुस्तान ही में जाना जाता है, ये यहाँ के लोग वहां रहते हैं तो वो जानते हैं। मगर गौसे आज़म बड़े पीर साहब ऐसे ही नहीं है, पूरी दुनिया में डंका बजा अपने बड़े पीर साहब। सुभान अल्लाह। दुनिया में डंका है, तभी तो आला हजरत ने फरमाया कि तू घटाए से किसी के घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मजे की बात यह है कि गौसे आज़म कभी हिंदुस्तान में आए, कभी नहीं आए। वो तो ईरान में पैदा हुए थे, फिर 18 साल के हो गए तो चले गए बगदाद, उसी के इर्द गिर्द, समझे, और वहीं जिंदगी गुजार दी। मगर हिंदुस्तान की कोरो दुनिया में उनके नाम पे कफकीर चल रहे थे, है ना?
वो अलग बात है किसी के दिल पे चल रहे हैं, मगर हमारे तो देगों में चल रहे हैं गौसे आदम के नाम पे। मुर्गे छोड़े जा रहे हैं गौसे आदम के नाम पे, बड़ी बड़ी न्याज़ें हो रही है गौसे आदम के नाम पे। यहाँ ये बात पैदा होती है कि ये हिंदुस्तान में चर्चा हुआ कैसे, तो ऊपर से जवाब आएगा कि सुन लो, जो मेरे होते हैं मैं उन्हें कभी छूटने नहीं देता, मैं उन्हें कभी मिटने नहीं देता, मैं उन्हें कभी घटने नहीं देता, बल्कि मैं तो उनकी हुकूमत करोड़ों लोगों के दिलों पर कायम कर देता हूं। सुभान अल्लाह, है ना? ये अपने अपने पीर साहब, मगर उनके नाम से कुछ गलत वाक़यात भी बयान कर रहे हैं लोग। उनके नाम से गलत वाक़यात भी बयान कर रहे हैं। मुकर्रिर साहब कह रहे थे, बड़े ब्रांडेड मुकर्रिर हैं वो, उनके बुलाने में 50,000 रुपए से कम खर्च नहीं होती। वो ये कह रहे थे कि एक बार गौसे आदम की बारगाह में गुड़िया आई, उस बुढ़िया का इकलौता बेटा था और वो मर गया। रोती चीखती चिल्लाती आई, बोले मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई। बोले अम्मा क्या हो गया? बोले मेरा बेटे का इंतकाल हो गया। बोले सब्र करो, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, सब्र कर लो। तो बोले सब्र कर लेती तो तुम्हारे पास ही क्यों आती? बोले बेटा ठीक है। तो गौसे पाक ने अपने बड़े पीर साहब ने गर्दन झुकाई, मुराकबा किया, और उसी मुराकबे में हजरत इस्राइल को आसमानों की बुलंदियों पर जाकर पकड़ लिया। बोले भाई कहां जा रहे हो और कहां से आए हो? बोले रूह कम करके लाया हूं अल्लाह के हुक्म से। बोले तुम्हारे थैले में एक रूह होगी फला बुढ़िया के लड़के की, वो वापस कर दो। बोले भाई मैं तो खुदा के हुक्म से लाया हूं, मैं तुम्हें कैसे कर दूं हवाले तुम्हारे? बोले नहीं करोगे? बोले ना। गौसे आजम जलाल में आए और पूरा थैला रूहों का छीन लिया और सबको आजाद कर दिया। जितने मरे थे उस दिन सब जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ है, चजल है, मक्कारी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 4 फरिश्ते हैं ये फरिश्तों के रसूल हैं। पहला नंबर हजरत जिब्रील का आता है, फिर हजरत मीकाईल का आता है, फिर हजरत इसराफील का आता है, फिर हजरत इस्राईल का आता है। अंबिया और रसूल के बाद इंसानों में सबसे बड़ा मर्तबा है। समझ रहे हो आप? कोई इंसान अंबिया और रसूल के बाद उनके बराबर मर्तबे का नहीं हो सकता। ये आला हजरत ने लिखा है। हत्ता के गौसे पाक हजरत अबू बकर से भी बड़ा मर्तबा है उनका, समझे? और गौसे पाक ने उनसे थैला छीन लिया, तो इसका मतलब उन्होंने तौहीन करी मगर हमारे गौसे पाक को बेअदब थोड़ा ही है जो अपने बड़ों की तौहीन करेंगे। हमारे गौसे पाक तो बाअदब हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के वली हैं। ऐसा काम अल्लाह वाले नहीं करते। तो ऐसे वाकयात बयान नहीं करना चाहिए। वो गौसे पाक का बुद्धू मर गया, ये तो किस्सा बयान किया जाता है। उसे कब्र में दफना के आए तो वो मुनकर नकीर आए, बोले मंडपों का, बोले गौसे पाक का धोबी, बोले मादीनों का, बोले गौसे पाक का धोबी। बताओ, अगर फर्ज कर लीजिए ये बात सही भी है, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो किसी रामलाल ने अगर तुमसे पूछ लिया कभी सबूत क्या है, तो कब्र में बैठ के तेरी अम्मा देख रही कि वो ये कह रहा मैं गौसे पाक का धोबी, सबूत
बताओ। आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा है कि वो रिवायात के अगरचे वो हकीकतन सही भी हो और तुम्हारे पास उनका सबूत ना हो तो उन्हें बयान नहीं करना चाहिए। कुछ इजाले कर दूं आपके जहन में, इनके ये मुकर्रर लोग आ रहे हैं, पेशावर हैं, ये निरे दुनियादार हैं, कोठियां बना ली इन्होंने, बंगले बना के खड़े कर लिए हैं। मुझे 33 साल हो गए तकरीर करते हुए, आज तक मकान नहीं किया है ना। तो वो उनके लिए बयान किया जाता है, वो अपने साबिर पाक कलियर शरीफ वाले बोलो ना, अपने एक साले को इसलिए मार दिया कि उसने उनके हुजरे की तरफ को मुंह करके पेशाब कर दिया। दूसरे को इसलिए मार दिया कि उनके हुजरे में झांक लिया। और बेगम को ये कह के मार दिया कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। यार फिर वो साबिर कहां हुए, फिर तो वो जाबिर हो गए। हाँ? बताओ, साबिर को उनका नाम थोड़ा, ये नाम तो अलाउद्दीन है, साबिर तो उनका लक़ब है, यानी सब्र करने वाला। और इस्लाम में सजा पेशाब करने की, चाहे किधरी को मुंह करके कर दो, कत्ल नहीं है। देखो दो तरह के वली होते हैं, एक होता सालिक, एक होता मजज़ूब। मजज़ूब वो होता है कि जो फना फिल्लाह की मंजिल में होता है, उसे अपने तन बदन का होश भी अल्लाह फना हो जाता है, वो अल्लाह की राह। जैसे उसकी मिसाल में दूंगा आपको, वो हजरत हुल्लाज, हजरत मंसूर, उन्होंने कहा अनल हक, मैं खुदा हूं। वो मजज़ूब फना फिल्लाह की मंजिल में थे। वो उस दौर के सालिक वली और आलिम से फतवा लिया गया कि मैं बताओ, वो तो ये कह रहा अनल हक, बोले समझाओ। उन्हें समझाया उन्होंने और कहा अनल हक, बोले साहब वो तो मान नहीं रहे, बोले कत्ल कर दो। कत्ल कर दिया गया तो सर से अलग आवाज आ रही है अनल हक, और धड़ से अलग आवाज आ रही है अनल हक। बोले साहब वो तो दोनों हिस्सों से अनल हक की आवाज आ रही है। बोले बोटी बोटी कर दो, बोटी बोटी, हर बोटी से आवाज आ रही है अनल हक। अरे बोले वो तो साहब जितने टुकड़े करे दे रहे हैं उतने टुकड़ों में से आवाज आ रही है अनल हक। बोले फिर फतवा दिया जला दो। जला दिए गए तो आग के शोलों से आवाज आ रही है अनल हक। बोले अब क्या करें, बोले राख हो जाए तो हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में उड़ा दो। उनकी राख उड़ाई गई, जिधर उड़ाई उधर से आवाज आ रही अनल हक। इधर उड़ा दी तो इधर अनल हक, इसलिए कि उनकी मंजिल बहुत अंदर की थी। वो अपना महाराणा शरीफ है ना, महाराणा शरीफ, ये राज उन्होंने एक शेर में खोल दिया। उन्होंने इरशाद फरमाया, थी अनल हक हक मगर मंसूर को कहना न थी अनल हक हक मगर मंसूर को कहना न थी। यार की महफिल के बाहर यार की महफिल की बात, ये इतने अंदर की बात थी कि बाहर कहना ही नहीं थी। बाहर कहोगे तो फतवा लगेगा, है ना। यूं के शरीयत तो जाहिर पर, फतवा तो जाहिर पर लगता है। तो वो तो मजबूत होते हैं, और एक सालिक वली बहोश शरीयत की एक एक बात का ख्याल रखने वाला, और मजबूत का सिलसिला नहीं चलता। सिलसिला सोख हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। और साबिर पाक का तो सिलसिला है, बोलो है, साबरी सिलसिला है नहीं है? तो वो यार सालिक वली हैं और साले को मार रहे।
दूसरे को मार दिया, बीवी को मार दिया, तो वो तो कातिल हैं। क्या तो उनका लक़ब बदल दो, जाबिर रख दो। और अगर साबिर लक़ब है और बाहोश वली है, तो एक अल्लाह का वली शरीयत के खिलाफ काम बोलो। तो ये गलत बातें हैं, इनका कोई सबूत नहीं है। मेरी बात अगर आपको पसंद नहीं है तो बरेली इस्तिफ्ता कर देना भाई, वो तो अपना मरकज है। तो ये गलत बातें फैलाई जा रही हैं, बड़े बड़े मुकर्रिर कह रहे हैं, अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए और ये ऐसे इल्जाम अल्लाह वालों पे न लगाएं। अल्लाह वाले तो बहते दरिया की तरह हैं, जिधर से गुजरते हैं सैराब करके गुजरते हैं, और कभी किसी मोमिन पे कोई जुल्म, क्योंकि इस्लाम में जुल्म हराम है, और हराम कार कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो अल्लाह वालों को मानो, अल्लाह को मानो, मगर मानना कैसे मानोगे ये पता जब ही चलेगा जब 5 वक्त मस्जिद में जाओगे। नहीं वरना सिर्फ खेल खेल रहे हो, सिर्फ अफसाने हैं। मानने का मतलब ये है कि गौसे आदम 5 वक्ता नमाजी है तो आप भी बनो, साबिर पाक नमाजी हैं तो आप भी बनो, ख्वाजा अजमेरी नमाजी हैं तो आप भी बनो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान नमाजी हैं तो आप भी बनो, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नमाजी हैं तो आप भी बनो। बोलो इंशाअल्लाह, सब मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहे तो करम फरमा दे आपके ऊपर और सबको नमाजी है ना। तो देखो आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, जो मस्जिद में नहीं जा रहा है यानी नमाज अदा नहीं कर रहा है, वो ये मान ले कि मेरा रब मुझसे नाराज है। मान ले, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह जब नाराज होता तो किसी का मकान नहीं गिरता, किसी की कोठी और बंगला नहीं टूटता, किसी का बिजनेस फेल नहीं होता। पहचान ये है कि जब अल्लाह नाराज होता है तो उसके सर से सजदों की तड़प छीन लेता है, उसके दिल से दीन की मोहब्बत खींच, उसकी बदअमलियों की बुनियाद पर नाराज। दुकान पे बैठे हो, सामान बिक रहा है, नमाज का टाइम हो जा तो वहीं बिछा दे मुसल्ला, लगे तो कि ग्राहक दुकान पे खड़ा है और तेरा सर सजदे में रखा है, तो परवरदिगार भी देख रहा है कि देखिए मेरा बंदा है, ग्राहक है, नोट आने वाले हैं, मगर परवाह नोट की नहीं है, परवाह दीन मुस्तफा की है, परवाह मुस्तफा की आंखों की ठंडक की है, परवाह रज़ा इलाही की है। मैं तेरे लिए बेशुमार दरवाज़े रहमत के, अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखू फरमाए। कुछ बीमार ये जो चल रही है बड़ी मोहलिक में भी अभी से 2-4 हुआ, तबीयत बिल्कुल मुनासिब नहीं है ना। तो ये बीमारियां चल रही हैं, वबा है, कोई डेंगू है, कोई मुसीबत है, मुझे भी वही हो गया। कुछ प्लेटें बैठे होती होंगी बॉडी में अंदर, वो दिखती तो नहीं, वो काय की प्लेट होती है, वो गिरने लगती हैं और बहुत ज्यादा गिर जाती हैं और आदमी कमजोर हो जाता है, अस्पताल भरे हुए चल रहा है, हाउसफुल है ना। एक साहब यही बता रहे हैं मुझे कि शाहजहांपुर के अस्पतालों का तो ये आलम है कि मां अगर आपको दाखिला लेना है तो अपनी चारपाई ले जानी पड़ेगी, मुसीबत है। दुआ कर लो अल्लाह तबारक व तआला इन आफतों, इन मुसीबतों से हम सबको महफूज रखे, और जो बीमार हो गए अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमाए।
जिन्होंने मुझ जैसे गुनाहगार से दुआ के लिए क्या कहा है, मेरे परवरदिगार मैं अपने लिए गुनाहगार हूँ, अपने मोमिन बंदों उन भाइयों के लिए मेरी जबान गुनाहगार नहीं है, मैं उनके लिए तुझे वास्ता देता हूँ करबला वाले हजरत इमाम हुसैन का, बगदाद वाले गौसे आजम का, कि उन्हीं के तुफैल में और उनके अलावा अपने अच्छों, अपने नेकों, अपने परहेजगारों के तुफैल में जो बीमार हैं कोरो कुइया में पूरे आलम में, मौलाए करीम उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम।